हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिमोशन। डिमोशन में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट कंटेंट्स है व्हाट इज डिमोशन, सेकंड है टाइप्स ऑफ डिमोशन, थर्ड है रीजंस फॉर डिमोशन एंड फोर्थ है डिमोशन पॉलिसी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज डिमोशन। Demotion is refers to the downward movement in the organizational hierarchy of an employee to a job with lower status, lower position, lower salary, lower rank, and lower responsibility. Demotion is just the opposite of promotion. यहाँ डिमोशन का मतलब है कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यानी किसी एम्प्लॉय को टॉप पोजीशन से लोअर पोजीशन में भेजना, यानी एग्जाम्पल के लिए कोई एम्प्लॉय को मैनेजर पोजीशन से डिमोट करके एग्जीक्यूटिव पोजीशन में असाइन करना, तो इसको हम डिमोशन कहते हैं। उसके साथ साथ उसके स्टेटस, पोजीशन, सैलरी, रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम यानी डिक्रीज हो जाती हैं। डिमोशन प्रमोशन का ऑपोजिट होता है, जैसे कि डिमोशन में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ जाती है, यानी टॉप पोजीशन टू लोअर पोजीशन, बट प्रमोशन में ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की अपवर्ड मूवमेंट की तरफ जाती है, यानी लोअर पोजीशन टू टॉप पोजीशन। उसके साथ साथ प्रमोशन में उस एम्प्लॉय का स्टेटस, उसका पोजीशन, उसका सैलरी, रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है। तो ये था व्हाट इज डिमोशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमोशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमोशन। फर्स्ट इज वॉलंटरी डिमोशन एंड सेकंड इज इनवॉलंटरी डिमोशन। तो पहले हम वॉलंटरी डिमोशन के बारे में जान लेते हैं। ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द फर्म कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर ए विलफुल डिमोशन टू ए वैकेंट पोजीशन ऑफ लोअर ग्रेड, provided the employee has attained permanent status in that particular class or the request for demotion is to a related class in a similar job series. वॉलंटरी डिमोशन का मतलब है कि जब कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय में से जिन एम्प्लॉय का डिमोशन होता है, वो एम्प्लॉय अपने डिमोशन के लिए कंपनी में कोई लोअर ग्रेड वाली पोजीशन वैकेंट यानी खाली है, तो वो उस पोजीशन के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो एम्प्लॉय के प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी किसी एम्प्लॉय का अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस और उसका अगर प्रीवियस अचीवमेंट या उसके जो परमानेंट स्टेटस को देखकर भी कंपनी उनके अकॉर्डिंग उन्हें लोअर ग्रेड या लोअर सैलरी वाला जॉब दे सकती हैं। वॉलंटरी डिमोशन में अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होने वाला होता है, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर कोई लोअर ग्रेड वाली पोजीशन वैकेंट हो तो वो उस पोजीशन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड यानी तैयार होता है, चाहे उस पोजीशन का सैलरी कम क्यों ना हो। तो ये था वॉलंटरी डिमोशन। देन सेकंड है इनवॉलंटरी डिमोशन। एंड इनवॉलंटरी डिमोशन इज ए डिसिप्लिनरी एक्शन एंड इज सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। इनवॉलंटरी डिमोशन में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर यानी कंपनी के पॉलिसी, रूल एंड रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इसमें अगर एम्प्लॉय कंपनी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करे या कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो इसे हम इनवॉलंटरी डिमोशन कहते हैं। तो ये थे टू टाइप्स ऑफ डिमोशन। नेक्स्ट है रीजंस फॉर डिमोशन। फर्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है कि जब एम्प्लॉय अपने जॉब वर्क में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, यानी उसका परफॉर्मेंस पुअर होता है, तो कंपनी उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसका डिमोशन करती है। देन सेकंड है इफ एम्प्लॉय फाउंड गिल्ट और ब्रेंच ऑफ डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय गलती करता है या मिसबिहेव करता है या कोई क्राइम या करप्शन करता है या कंपनी के पॉलिसी या रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ता है, तो कंपनी उसे पनिश करने के लिए उस एम्प्लॉय को डिमोशन कर देती है, यानी उसको डिमोशन कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई और एम्प्लॉय इस तरह की गलतियां ना करे। देन थर्ड है इरेगुलर प्रमोशनल। इरेगुलर प्रमोशनल में क्या होता है कि इसमें कभी कभी अनजाने में या बाय मिस्टेकली कंपनी इनएलिजिबल या इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय को प्रमोशन दे देती है। तो इस गलती या मिस्टेक को सुधारने के लिए कंपनी उन एम्प्लॉय का डिमोशन कर देते हैं। देन फोर्थ है प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें
इसमें क्या होता है कि यदि कोई एम्प्लॉय अपने वर्किंग इन्वायरमेंट यानी जॉब के माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। अगर कोई एम्प्लॉय अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो जिसके कारण उसका काम करने में भी मन नहीं लगता है, तो जिसके कारण वो अपनी जॉब में अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे सकता है। तो जिस कारण से कंपनी उसको डिमोशन करती है और उसको एक ऐसा पोजीशन ऑफर करती है जो उसके लिए सुइटेबल होता है। देन फिफ्थ है नेग्लिजेंसी इज द ड्यूटी। नेग्लिजेंसी इज द ड्यूटी में क्या होता है कि यदि कोई एम्प्लॉय अपने काम को समय से पहले पूरा नहीं करता है, यानी वो अपने काम के प्रति नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही दिखाता है ऑन डेली बेसिस यानी डेली हर दिन, यानी उसकी लापरवाही हर दिन बढ़ती जाती है, तो उसके इस नेग्लिजेंसी को देखकर उसके सुपीरियर या मैनेजर उस एम्प्लॉय को डिमोशन के लिए डिक्लेयर करते हैं। देन सिक्स्थ है टेक्नोलॉजी चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज में क्या होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी और जॉब वर्क में परिवर्तन यानी चेंजमेंट के कारण कुछ एम्प्लॉय अपने जॉब को संभालने और न्यू टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में असमर्थ यानी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ होते हैं, तो कंपनी को इन एम्प्लॉय को डिमोशन करना पड़ता है। देन सेवेंथ है इनसफिशिएंट टाइमिंग फॉर पर्सनल लाइफ। इसमें क्या होता है कि कंपनी में हायर पोजीशन में काम करने वाले एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होती है, तो जिसके कारण वो अपने पर्सनल लाइफ को अच्छे से टाइम नहीं दे पाते हैं, तो वो अपने पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए कंपनी उनका डिमोशन करती है, यानी डिमोशन किया जाता है ताकि वो अपने पर्सनल लाइफ को टाइम दे सके। तो ये थे कुछ रीजंस फॉर डिमोशन। नेक्स्ट है डिमोशन पॉलिसीज। डिमोशन पॉलिसी का फर्स्ट पॉइंट है स्टेट क्लियरली द लिस्ट ऑफ सर्कमस्टेंस अंडर विच एन एम्प्लॉय विल गेट ए डिमोशन। इसका मतलब है कि उन बातों को क्लियर करना जिन सर्कमस्टेंस यानी परिस्थितियों के बेसिस पर एम्प्लॉय का डिमोशन किया जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है स्टेट द नेचर ऑफ डिमोशन इफ इट इज परमानेंट और टेम्पररी। नेचर ऑफ डिमोशन क्या होना चाहिए, परमानेंट या टेम्पररी। अगर परमानेंट है, परमानेंट यानी हमेशा के लिए उसका डिमोशन होगा, टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए जैसे कि 6 मंथ या 1 साल के लिए उसका टेम्पररी डिमोशन होगा। तो ये था नेचर ऑफ डिमोशन। देन थर्ड पॉइंट है द फर्म मस्ट स्पेसिफाई द क्राइटेरिया फॉर डिमोटिंग एम्प्लॉयज, that is to say who will be demoted first, a person whose length of service is not more than 1 year or whose performance is poor। इसका मतलब है कि कंपनी में एम्प्लॉय को प्रमोशन देने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया तैयार की जाती हैं, जिसके जैसे कि किसी तरह के एम्प्लॉय को पहले किस तरह के एम्प्लॉय को पहले डिमोट करना चाहिए, या ऐसे एम्प्लॉय को डिमोट करना चाहिए जो कंपनी में 1 साल से अधिक काम नहीं किया हो, या जिसका परफॉर्मेंस खराब हो, या जो अपने काम या जॉब के प्रति नेग्लिजेंसी यानी लापरवाही दिखाता हो। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया तैयार की जानी चाहिए। देन फोर्थ है ए प्रायोरी एंड क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ डिमोशन पॉलिसी। डिमोशन के पॉलिसी को क्लियरली डिक्लेयर करें ताकि किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन ना हो सके। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन क्लियरली द रिलेवेंट अथॉरिटी विच इज रेस्पॉन्सिबल टू इन्वेस्टिगेट एनी एलिगेंट वायलेंस ऑफ डिमोशन प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि अगर डिमोशन के प्रिंसिपल में कोई वायलेंस होता है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, एक प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए एक रिलेवेंट अथॉरिटी के द्वारा। देन सिक्स्थ है ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायलेंस द पेनल्टी और पनिश दैट इट में अट्रैक्ट शुड बी स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय वायलेंस करता है, कंपनी में वायलेंस क्रिएट करता है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह की पेनल्टी या पनिश होना चाहिए, जैसे कि उस एम्प्लॉय को पनिश करने से पहले पता होना चाहिए कि उसे किस तरह की पनिश या पेनल्टी दी जाएगी। देन सेवेंथ है देयर शुड बी प्रोविजन फॉर रिव्यू। इसका मतलब है कि कभी कभी किसी एम्प्लॉय से अनजाने में कोई गलती या मिस्टेक हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय को अपनी गलती सुधारने के लिए उसे एक मौका मिलना चाहिए। इसीलिए एक रिव्यू प्रोविजन होना चाहिए जिसमें कि वो अपनी इस गलती को दोबारा
ना रिपीट कर सके। तो ये थे कुछ डिमोशन पॉलिसीज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।